हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम टीजीटी पीजीटी के लेवल के करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन की संज्ञा जो दी थी वो दी थी वोल्टेयर ने। खा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ग्रियर्सन ने क्या किया था? ग्रियर्सन ने एक रचना लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनकी रचना है। किसकी? ये ग्रियर्सन की रचना है। और ये रचना कब दी थी? ये रचना दी थी 1888 में। और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र एक निबंधकार थे, निबंध विधा के एक प्रमुख थे। इनकी जो रचनाएं हैं डॉक्टर नागेंद्र की, ये विचार और विवेचना, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, ये डॉक्टर नागेंद्र की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत अच्छे ही निबंधकार माने जाते थे। ये जो इनकी भी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, विचार बीती, 11 वर्ष का समय। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा बी वाला। वोल्टेयर जो इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग विद्वान ने किया था वो वोल्टेयर थे। अगला क्वेश्चन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वही की जनता की चित्त वृत्त का संचित प्रतिबंध होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्त के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इनकी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, नलिन विलोचन शर्मा का, शिव सिंह सेंगर का। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? तो आंसर इसमें सही हो जाएगा ए वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो अन्य रचनाएं हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, विचार विधि, 11 वर्ष का समय, और इनकी 2 रचनाएं और हैं, त्रिवेणी और सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये निबंधकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? ये नेट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन है सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? तो हिंदी जो साहित्य का इतिहास है सर्वप्रथम जो लेखन है वो गारसी दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी ने किया। तो ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। इनका जो ग्रंथ है जो वो है इस्तवार द लिटरेब्यूर एदुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका जो पहला संस्करण आया है वो 1839 में आया है। दूसरा संस्करण जो है 1847 में आया है। ग्रियर्सन अगला ऑप्शन है। जो ये ग्रियर्सन का जो ऑप्शन है, ये ग्रियर्सन कौन थे? ग्रियर्सन हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। जो ग्रियर्सन थे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी रचना 1888 में है। और एक ऑप्शन इसमें है विलियम जोन्स। जो विलियम जोन्स कौन थे? जो विलियम जोन्स थे ये एक भाषाविद थे। इनकी एक रचना था बंगाल की एसोसिएशन, इनकी जो एक स्थापना की थी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इस्तवार दला लिटरेत्यूर एदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो हमने तीसरे क्वेश्चन में बताया ये किस भाषा में लिखा गया है। ये लिखा गया है फ्रेंच में। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका पहला जो संस्करण है 1839 में है। दूसरा संस्करण है 1847 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस्तवार दला एदुई हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया
हमने तीसरे वाले क्वेश्चन में बताया कि इसके जो लेखक हैं वो गार्सी दतासी हैं। इसके जो लेखक हैं वो गार्सी दतासी हैं और ये इसकी जो लिखित की भाषा है वो है फ्रेंच। किस भाषा में लिखा गया है? इसको लिखा गया है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका पहला संस्करण 1839 में आया, दूसरा संस्करण 1847 में आया। अगला क्वेश्चन है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखक के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्त किसकी है? जो लाइन दी गई है वो किसकी है? ये T.S. एलियट की है। का वाला आंसर सही हो जाएगा। इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 1948 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? मिश्र बंधु विनोद, इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्लकृत, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, तो सन 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो आंसर सही हो जाएगा घा वाला। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1888 में। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचकांक है। इस ग्रंथ में आधार स्रोत का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि काल विभाजन नहीं किया गया है। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में है कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वही सही है। डी वाला आंसर हमारा घा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा कालक्रम एवं सन संबत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा उक्त तीनों के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर इतिहास ये आया था, जो ग्रंथ आया था ये आया था 1888 में। इसके जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्सा दतासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला वाला सही है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह के संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। कौन सा ऑप्शन असत्य है? का वाला आंसर सही है, जो गलत है वही सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा गा वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक का श्रेय जाता है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गार्सा दतासी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 12 ये जो इसका जो श्रेय जाता है वो गार्सा दतासी को जाता है। इनकी जो एक रचना है बहुत ही प्रमुख है। इनकी जो रचना है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, जो कि फ्रेंच में लिखी गई है,
जो फ्रेंच, इसकी भाषा जो है वो फ्रेंच है, इसकी भाषा है फ्रेंच। इसका जो प्रथम संस्करण है 1839 में आया, द्वितीय संस्करण है वो 1847 में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 है, वो प्रकाशित हुआ है 1883 में। कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखक की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला, जो जातीय परंपराओं, सामाजिक, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी जो हिंदी साहित्य की लेखन की एक विधा है, ये विधेय जो वादी पद्धति है, ये हिंदी साहित्य के लेखन की एक विधा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवि का वर्णन दिया है? तो जो मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में जो ग्रंथ में कवियों का वर्णन दिया है वो है लगभग 5000 के करीब। ये हिंदी का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं मिश्र बंधु विनोद, उसमें 3 मुख्य कवियों का जो रहा है वो ज़्यादा रहा है, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में आए हैं और जो चौथा भाग है वो 1934 में आया है। जो इसके 4 भाग हैं, जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, इसके जो कुल 4 भाग हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भाग है उसका जो संस्करण का जो प्रकाशन किया गया है वो 1913 में किया गया है और जो चौथा संस्करण है वो 1934 में आया। इसमें लगभग 5000 कवि हैं। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए, यही हम बताना चाह रहे थे। जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 में आए। कब आए? 1913 में आए। अगला क्वेश्चन है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हैं पादरी एडिसन गिब्ज। का वाला आंसर सही हो जाएगा पादरी एडिसन गिब्ज। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीत वृद्ध काव्य का संपादन किसने किया? फिर से क्वेश्चन देखेंगे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग, 6ठा भाग रीतिकाल रीत वृद्ध काव्य का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र एक निबंध विधा के प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कई रचनाएं इन्होंने की है। प्रमुख 3-4 रचनाएं देख लेते हैं। विचार और विवेचना, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, ये डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। अगला है ऑप्शन, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है।
मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है वो एक ग्रंथ है। इसके 3 लेखक ने मिलकर लिखा हुआ है, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। इसमें कुल 5000 कवियों का व्याख्यान किया गया है। इसको जो भाग हैं वो 4 भाग हैं। प्रथम जो 3 भागों का जो डाटा है या बताया गया है या प्रकाशित किया गया है 1913 में प्रकाशित किया गया है, और चौथा जो भाग है, जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित किया गया है। थैंक यू। और इसका जो प्रकाशन है वो 1960 में हुआ है। इसका जो प्रकाशन है वो जो नागरी प्रचारणी का सब प्रकाशन है वो है 1960 में। कब है? 1960। थैंक यू।